ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रवीर बागची जी का है। उन्होंने पूछा है कि हर रोज विभिन्न कर्म के अंदर हर रोज विभिन्न कर्म के अंदर माया के समुंदर में निमज्जित होने के कारण मन भटक जाता है। कैसे हर वक्त कर्म के बीच में भी ईश्वर के साथ जुड़े रहे। हाँ, उन्होंने पूछा है कि माया के समुंदर में निमज्जन होने के कारण मन भटक जाता है विभिन्न कर्म में जुड़े रहने से। तो कर्म से जुड़े रहकर भी कैसे ईश्वर के साथ हम जुड़े रहे, कर्म करते हुए भी कैसे ईश्वर के साथ हम जुड़े रहे। मन भटक जाता है और ये माया के कारण। ये सब बातें शास्त्र की बातें हैं, ठीक है। माया माने क्या, पहले तो ये समझ लो। शास्त्र में माया की व्याख्या दी है, संतों महात्माओं ने भी दी है। सरल व्याख्या ये है, माया माने या माँ, या जो नहीं है, माँ माने नहीं है, या माने जो, माँ माने नहीं है। जो नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि है, हमारे ऊपर असर करती है, उसका नाम है माया, जिसको हम सादी भाषा में भ्रम कहते हैं। तो कर्म करते हुए भगवान के साथ कैसे जुड़े रहे, तो उसमें भगवान के साथ जुड़े रहने में क्या बाधा है भाई? देख लो, क्या पर्दा है, क्या प्रतिरोध, क्या अवरोध है। तो भगवान के साथ हम नहीं जुड़े रह पाते तो कहीं तो जुड़े रहे होंगे। तो कर्म करते हुए हम मैं के साथ जुड़े रहते हैं और यह मैं अहंकार है। कर्म करते हुए हम अहंकार के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए ईश्वर के साथ जुड़े नहीं रह सकते। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, मेरे लिए ये सब है, मैं, मेरा, ये कर्तृत्व के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाए तभी हम परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। देख लो, कर्म से संबंध विच्छेद नहीं करना है, हो भी नहीं सकता। कर्म, भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि कर्म किए बगैर तो तुम जी भी नहीं सकते, तुम्हारा ये शरीर भी नहीं चल सकेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म से संबंध विच्छेद करना नहीं है। तो किससे करना है? कर्म के अंदर जो मैंपना है, माने कर्तृत्व भाव जो है, उससे हमें संबंध विच्छेद करना है। अपना कर्तृत्व भाव जब छूटेगा तब कहीं तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ा हुआ ही है। मैं अहंकार भी है और मैं आत्मा भी है। तो मैं माने मन कह लो, चित्त कह लो, अहंकार कह लो। तो चित्त में डबल त जो रहा हुआ है ना, ची प्लस त प्लस त, ची प्लस आधा त प्लस पूरा त। तो उसमें जो पूरा त है वह है विषय की वासना। अगर विषय वासना छूट जाए तो जो पूरा त है वह निकल जाएगा और आधा त रह जाएगा, तो होगा चित्त। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो विषयों की वासना छूटेगी तो हम चैतन्य स्वरूप हो जाएंगे माने है ही, उसमें पर्दा पड़ा है विषयों की वासना का। तो ये विषय वासना कैसे निर्मित होती है? मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव जब
अपने आप में से, मैं में से निकल जाए तो मैं स्वयं परमात्मा ही है। अब कहाँ जोड़ना है? आप स्वयं मनुष्य हो। हमारे परम गुरु जी स्वामी दयानंद जी महाराज जी कहते थे कि मैं भगवान से कुछ भी मांग सकता हूँ, भगवान मुझे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं मांगू कि हे भगवान मेरे इन 2 कंधों के ऊपर एक मस्तक दे दो, तो भगवान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक मस्तक तो है। अगर हम कहें कि दूसरा मस्तक यहाँ पर दे दो, तीसरा यहाँ पर दे दो, रावण की तरह 10 मस्तक दे दो, हो सकता है ये, क्योंकि एक ही है। लेकिन हम कहें कि मात्र एक मस्तक हमारे 2 कंधों पर होना चाहिए, ऐसा कर दो, भगवान कहेंगे बुद्धू एक मस्तक तो तुम्हारे कंधों पर है ही, तो जो है उसको कहीं से दिया नहीं जा सकता, उसको जाना जा सकता है कि है। तो अहम माने मैं ब्रह्म बन नहीं सकता, बनना भी नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ यह जानना मात्र है। अगर मैं जान लूँ कि मैं ईश्वर हूँ तो ईश्वर के साथ जुड़े रहने की बात तो रहेगी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। तो मैं स्वयं ईश्वर हूँ यह क्यों मुझे पता नहीं है, तो पता करना है, मात्र ज्ञान प्राप्त करना है, बोध करना है। और उसके लिए क्या बीच में आता है, क्या अवरोध है? तो 2 बातें हुई कि एक तो विषय वासना है और दूसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण ही विषय वासना है। मैंने किया है तो फिर मैं भोगूंगा ही, ये फल। मैं नौकरी करता हूँ तो पगार मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो पगार मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी हो रही है तो पगार मिल रहा है, बीच में से मैं निकल जाएगा, मैं पन्ना निकल जाएगा, कर्तृत्व निकल जाएगा। तो इस तरीके से कर्म करते हुए भी हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। ये कहने के लिए कह सकते हैं कि जुड़े रह सकते हैं, कर्म करते हुए भी हम ईश्वर है। जुड़ने की बात कहाँ पर है महाराज? जुड़े रहना माने द्वैत हो गया, एक ईश्वर एक और आप। कब तक जुड़े रहोगे? कभी ना कभी तो विच्छेद हो जाएगा ना, नींद में तो कम से कम हो जाएगा। एक बच्चा अपनी माँ को बड़ा प्यारा है, उसको अपनी गोद में उठा कर लिए फिरती है, कब तक उठाएगी? कभी ना कभी तो नीचे रखेगी, कभी तो कभी उससे छूटेगी। सोते वक्त, खाते वक्त, नित्य क्रिया करते वक्त, शौच क्रिया करते वक्त उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर दूसरा है तो कभी छूट भी जाएगा, लेकिन अगर मैं ही हूँ तो मैं मुझसे कभी छूट नहीं पाता, मैं मुझसे कभी अलग नहीं हो पाता। तो मैं ईश्वर हूँ यह जान लेना, उस जानने में बाधा है विषय की वासना। विषय की वासना है कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण। तो अगर मेरा हर एक कर्म से, आपने कहा ना कि कर्म करते हुए सदैव हम ईश्वर से कैसे जुड़े रहे, कर्म करते हुए भी अगर हम कर्तृत्व छोड़ दे, भोक्तृत्व छोड़ दे, तो ईश्वर ही है। जुड़े रहने की बात ही कहाँ है? मैं करता हूँ यह भाव निकाल दो, बस हो रहा है, ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। मैं तो उसका एक निमित्त मात्र हूँ। महात्मा लोग कहते हैं मैं पोली पोंगरी हूँ, मैं बंसी हूँ, मेरे अंदर तो छेद ही छेद है, लेकिंग ही लेकिंग है, दोष ही दोष है, छिद्र ही छिद्र है। लेकिन भगवान बजाता है अपनी फूंक मारकर, वो जैसे चाहे वैसे बजाए। हम तो बंसरी है, हमें बजना कहाँ है, वो उसको बजाना है। तो जैसे कहते हैं कठपुतली है, भगवान के हाथ में हमारे धागे हैं, वो जैसे हमें खिलाता है हम खेलते हैं। अगर यह भावना हो गई तो फिर कर्तृत्व निवृत्त हो जाएगा। वैसे भी परमात्मा ही सब बना हुआ है और परमात्मा की योजना के अनुसार ही सब चलता है। यह बात अगर समझ में आ जाए तो फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व निवृत्त हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि सामने इस कमरे के उस कोने में एक मकड़ी जाला बुन रही है, उस जाले में एक जीवड़ा उड़कर आता है और फंस जाता है। मकड़ी कहीं बाहर गई हुई है तो वहाँ पर रही हुई एक छिपकली दौड़कर उस जीवड़ा को खा लेती है। उसका सुबह का नाश्ता हो गया। अब ये कब तय हुआ? तो जब ये सृष्टि का सर्जन हुआ, कल्प की शुरुआत हुई, युग की शुरुआत हुई, तभी तय हो गया था कि इस दिन, इस घड़ी पर, इस समय पर, इस स्थान पर इस जीव को उस जीव का भोजन बनना है। यह ईश्वर की योजना में हो गया था, इतना ही उसका आयुष्य था। तो इस तरह से
कहने का मतलब यही है कि सब ईश्वर की योजना के अनुसार चलता है। फिर हमारा कर्तृत्व कहाँ रहा? शुद्ध अंतःकरण में ईश्वर की प्रेरणा होती है, उसी प्रकार से सब होता है। अगर उस अंतःकरण में हम वासना को दृढ़ किए हुए हैं तो ईश्वर की योजना वासना के रंगीन ग्लास से हमें रंगीन दिखती है। तो हम अपनी वासना अनुसारी जीवन जीते हैं, विवेक अनुसारी नहीं जीते। अंतःकरण शुद्ध है तो फिर विवेक अनुसारी जीवन ईश्वर की योजना के अनुसार ही चलता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम जान ले कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारा कर्तृत्व निवृत्त ढीला पड़ जाएगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व धीरे धीरे विलीन हो जाएगा और हम ईश्वर के साथ पहले जुड़ेंगे, फिर जानेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे अपने यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, मैं ही मैं हूँ और मेरे यहाँ अपने सिवा कुछ भी नहीं है। ये अगर हम जान ले तो हर समय हम ईश्वर से लिप्त रहेंगे, ईश्वर से आपूर्त रहेंगे, माने कि हम ही ईश्वर है, यह भाव में हम स्थित हो सकते हैं। हमें लगता है प्रवीर बागची जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।